हेलो एवरीबॉडी, जुनेद गिल दिस साइड। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हमने कोई अच्छी प्रोडक्ट, हम दो प्रोडक्ट्स लेंगे जिसके अंदर हम उसकी समझ लें कि एक तरह से केस स्टडी करेंगे कि अच्छी प्रोडक्ट कैसी होती है। ठीक है, हमने जो पहले वीडियोस बनाई हैं प्रोडक्ट हंटिंग पे, उसमें हमने पहली वीडियो में प्रोडक्ट क्राइटेरिया देखा है, बड़े डिटेल्ड हमने वो डिस्कस किया है कि क्यों प्रोडक्ट क्राइटेरिया कैसा होता है और हम क्यों इतना मुश्किल क्राइटेरिया रखते हैं। उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो बनाई, उसके अंदर हमने टूल्स वगैरह को सेटअप करना देखा, कौन से टूल्स यूज करते हैं। फिर जो तीसरी वीडियो बनाई उसमें हमने मेथोडोलॉजी देखी, किन मेथड से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये याद रखें कि जब हम एक प्रोडक्ट हमें कोई अच्छी मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमें कीवर्ड मिलता है, जो लास्ट हमने वीडियो है जिसमें हमने देखा कि हमें फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड मिलता है तो हम उसको हम एवेल्युएट कैसे करते हैं, हमने ये देखना है। तो हमें याद रखें कि हम ये स्टेप्स हैं, ये हम फॉलो करेंगे अपने जो है प्रोडक्ट को एवेल्युएट करने के। पहले हम नंबर पे जाके हम अक्रॉस द पेज देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसी है। फॉर एग्जाम्पल हमें, क्योंकि पहले नंबर पे हमें आइडिया हो जाएगा, अक्रॉस द पेज स्क्रॉल करने से आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट सही काम की है कि नहीं है, वो मैं बताता हूँ कि क्यों। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आप उसका मेन कीवर्ड देखेंगे, सर्च वॉल्यूम देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, उसके ये सारी चीजें आप ऐसे अरेंजमेंट के साथ आप देखते जाएंगे तो आपको एट द एंड पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट अच्छी है। तो फिर उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन पे देखेंगे आप, उसके प्रोडक्शन टाइम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम चलते हैं। हम चल जाते हैं सबसे पहले जाके अपनी मार्केट प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम amazon.com पे काम करें तो हम यूएस में काम करें तो हम amazon.com पे चल जाते हैं। तो हम अगर यूके में काम करें तो amazon.co.uk चल जाते हैं, या जर्मनी का रहे तो .de चल जाते हैं। तो अपने हिसाब से हम चेंज करते हैं मार्केट को। तो हम यहाँ पे आ गए हैं amazon.com पे। याद रखें कि जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप खोलेंगे amazon.com तो यहाँ पे जो डिलीवरी एड्रेस है पाकिस्तान डला होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपकी जो कंट्री है उस हिसाब से ये आ जाता है। तो यहाँ से आपने डिलीवरी एड्रेस आपने यूएस का ही करना है। तो डिलीवरी एड्रेस मैं यहाँ पे कोई सिटी डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया है पोस्टल कोड न्यूयॉर्क का। तो यहाँ से मैंने अप्लाई करूंगा तो ये समझ लें कि न्यूयॉर्क का यहाँ पे पोस्टल कोड ऐड हो गया है। क्योंकि आप ये अगर फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड के हिसाब से भी आपकी प्रोडक्ट्स जो होती है रैंकिंग खराब हो जाती है। तो अब जब टूल्स यूज करेंगे यहाँ पे जनरल स्काउट वगैरह तो वो स्टैट्स सही नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखें, ये आपने जरूर करना है, नहीं तो आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। पहले नंबर पे हम प्रोडक्ट एक सर्च करते हैं डेजर्ट कप्स के नाम से। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को पोर्ट्रे करनी है, ठीक है, बतानी है कि ये हैं प्रोडक्ट्स। ये आल्दो ये प्रोडक्ट्स कहीं कहीं पे सही नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं सही, लेकिन ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अच्छा, तो ये डेजर्ट हमने पहले नंबर पे क्या करेंगे, जो मैंने आपको पीछे लिस्ट बताई है यहाँ पे मेथड में बताई है कि पहले नंबर पे हमने क्या करना है, क्रॉस द पेज हमने इसको ओवरव्यू ले लेना है कि प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन तो नहीं है क्रॉस द पेज। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं फिर हम कहते हैं कि यार ये सारे प्रोडक्ट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है देखिए कि 70% प्रोडक्ट सेम है। ये देखिए ये भी सेम है, ये सारी सेम है। ठीक है, वेरिएशन है लेकिन 70% प्रोडक्ट सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये प्रोडक्ट हम यहाँ से देख लेंगे तो हमें लग जाएगा आइडिया कि ठीक है। फिर यहाँ से हमें स्क्रॉल करते हमें दादा हो जाएगा कि यार रिव्यूज बहुत ज्यादा तो नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हंड्रेड्स में भी हैं, थाउजेंड्स में भी हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से ही एक तरह से आइडिया हो गया कि ये सही है। ठीक है, और याद रखें ये जो होगा फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आपने मेन कीवर्ड सर्च करना है। ये ना हो कि भी आप उसका सेकंड कीवर्ड या थर्ड कीवर्ड या छोटा कीवर्ड सर्च कर लें, तो वो जाहिर सी बात है कि वहां पे मेन कंपैटिटर रैंक नहीं हुए होते। तो आपने मेन कीवर्ड पहले ढूंढना है, फिर उसको यहाँ पे आके डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप मेन कीवर्ड ढूंढते हैं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, तो ये हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। इसके बाद क्या किया हमने क्रॉस द पेज हमने इसको ओवरव्यू ले लिया। हमें पता चल गया कि हाँ प्राइस भी हम इसी रेंज में प्राइस में लॉन्च करना चाहते हैं, वेरिएशन भी नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसका हम देखने जाएंगे अपने हीलियम 10 के ऊपर कि इस प्रोडक्ट की कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या है और इसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो कितने सर्च वॉल्यूम है और मेन कीवर्ड क्या है इसमें। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमने एक कोई सी प्रोडक्ट हम इसको क्लिक करेंगे और इस प्रोडक्ट का हम इसका एसन पिक कर लेंगे। एसन जो याद रखेंगे ये यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये भी एसन यहाँ पे भी ये लगा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर आपको पता है तो डीपी के बाद ये दो जो है ना स्लैशेस के बीच में होता है। ठीक है, आपका एसन होता है प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कोड होता है जो कि अमेज़न अलॉट करता है। ठीक है, ये हमने करने के बाद हम चल जाएंगे अब अपने हीलियम 10 पे। क्योंकि हमने वहां से एसन पिक किया तो हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे
और यहाँ पे हमने यहाँ पे चल जाएंगे सेरिब्रो पे, ठीक है। सेरिब्रो क्लिक करेंगे क्योंकि सेरिब्रो से हम क्या करते हैं कि हम एक एसन डाल के हम उस एसन के में जितने भी कीवर्ड यूज हुए हैं हम वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एसन डाला सेरिब्रो में आके, यहाँ मार्केट याद रखें आपकी अपनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप .com पे कर रहे हैं काम तो यूएस की मार्केट हो, ठीक है। यहाँ से हम गेट कंपेटर्स पे क्लिक करेंगे और ये जो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास फॉर एग्जांपल सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये कंपेटर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले जो एसन जो डाला है हमने उसे कंपेटर्स यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमें समझ इस टूल ने वो किया, ठीक है। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये जो हमें कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे जितने भी ये जो कंपैक्टर जो रैंक हुए पड़े हैं जिन कीवर्ड्स पे वो हमें कीवर्ड मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 2-3 फिल्टर लगाएंगे। मैं फिल्टर लगा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे लगा देंगे हम प्रोडक्ट एनालिटिक्स का और यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे हम नीचे जाके हमने एक और लगा देना है, यहाँ पे ऑर्गेनिक का लगा देंगे, अमेज़न रिकमेंडेड का लगा देंगे, ठीक है। और ये हम यहाँ से कर देंगे अप्लाई फिल्टर्स, ठीक है। अब ये समझ लें कि हमें यहाँ पे कीवर्ड आ गई तो हमें नजर आया कि ये जो है, अच्छा यहाँ से आपने याद रखें कि इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आपको टैब नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 टैब्स हैं तो ये आप यहाँ से बंद कर सकते हैं टैब। तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि अभी भी बंद नहीं हुए। यहाँ से ये हमने 2 बंद कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें कि ये डेजर्ट कप है, लेकिन हमारा जो मेन कीवर्ड है वो हमने यहाँ से इसको सॉर्ट करके देख लें आप करें कि इसको सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने ये बेसिकली ये आपने सर्च वॉल्यूम इसका सॉर्ट कर लिया तो ये देखेंगे कीवर्ड जो आपके रिलेटेड नहीं है वो आपने डिलीट कर देने हैं। ये लिखा हुआ प्लास्टिक कप विद लिड्स, ये हमारा जो है प्रोडक्ट समझ लें रिलेटेड कीवर्ड है लेकिन रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। हमें चाहिए डेजर्ट कप्स। प्लास्टिक कप्स कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है पानी पीने वाले कप हो, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कि इसमें स्वीडिश खाई जा सके, ठीक है। तो हम देखेंगे पहला कीवर्ड रेलिवेंट नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। नीचे वाला कीवर्ड देखा ये क्लियर प्लास्टिक कप, ये भी नहीं हमारे से रिलेटेड है लेकिन रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। हमने बिल्कुल रेलिवेंट सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे आगे डिस्पोजेबल कप्स, ये भी रिलेटेड है लेकिन रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला और सबसे रेलिवेंट कीवर्ड डेजर्ट कप्स हमें ये मिल गया, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया और ये समझ ले कि रिडायरेक्ट हुआ और ये समझ ले कि वो प्रोडक्ट आ गई जो कि हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन कीवर्ड पे आपने जंगल स्काउट चलाना है, ठीक है। जंगल स्काउट या एक्सरे दोनों आप टूल चला सकते हैं। आप ये याद रखें यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको जो टैब चाहिए जो से नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप कर सकते हैं, जो आपको लगे कि रेलिवेंट है तो आप उसको डिलीट कर देना। और यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाला आप टैब बंद कर सकते हैं। ये शो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है ना, ये जैसे ये एड्स आ रही है ना, हमें ये एड नहीं चाहिए होती क्योंकि ये इरेलेवेंट भी होती हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एड चला के ऑर्गेनिक रैंकिंग नहीं होती इनकी, तो ये हमारे स्टैट्स खराब करती हैं। तो हमने ये जो है ना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अभी बंद हो गया। हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे प्रोडक्ट्स को। ये देखें अब ये जो रैंकिंग है ये सारे ऑर्गेनिक बैठे हैं, मतलब कि जो अब खुद से रैंक हुए पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले नंबर पे क्या हम देखना है हमने कि हमने इसको हम पहले नंबर पे देखेंगे कि इसके रिव्यूज कैसे हैं, ठीक है। रिव्यूज हमने देख लिया कि हाँ इसकी ये 1000 वाला है, ये कम है, 1000 से कम है, सारे 1000 से कम है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें पहले 10 के अंदर 1000 से कम नजर आए हैं, ठीक है। ओके, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे ये ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने देखेंगे कि इसकी रेटिंग कैसी है। रेटिंग भी ठीक है, 4.5 से कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस वेरिएशन बेसिकली इसमें है, लेकिन प्राइस वेरिएशन सिर्फ उसकी वजह से क्योंकि ये पैक साइज डिफरेंट है, ठीक है। तो पैक साइज डिफरेंट होने की वजह से वेरिएशन का कोई मसला नहीं करती, ठीक है। सेल्स हमने देखी, सेल्स भी अच्छी हैं, ठीक है। हमने ये देखना कि इसमें रेवेन्यू कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी भी है, ये देखिए, मतलब यहाँ पे ये इतना बन रहा है तो यहाँ पे इतना बन रहा है, यहाँ जाए तो यहाँ पे भी बन रहा है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है तो यहाँ ड्रॉप हो गया। देखिए यहाँ पे भी 25, इस स्लॉट पे 25 बन रहा है, ठीक है, 25,000 बन रहा है। अब नहीं जाएंगे, नीचे भी बन रहा है, यहाँ देखिए 51 बन रहा है। तो बेसिक कंसिस्टेंट इसे कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि भी ऐसे बड़े मिड से नीचे आ रहा हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जहां पे भी स्लॉट है वहां पे बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड से सेल्स आ रही होती हैं।
सिर्फ एक कीवर्ड सेल नहीं आ रही होती। तो हमने देखा कंसिस्टेंसी है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स भी हैं, ये मतलब एवरेज सेल्स मतलब सब कुछ सही ओके है, हमें प्रोडक्ट बहुत मजेदार लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि हम इसके बाद रेटिंग भी देख ली हमने, इसको प्राइस वेरिएशन चेक कर ली हमने, कंसिस्टेंसी भी चेक कर ली, हमने सेल्स की भी और प्राइस की कंसिस्टेंसी दोनों चेक कर ली, ठीक है। अब हम देखेंगे डोमिनेंस है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं ब्रांड डिफरेंट हैं, कोई भी सेम ब्रांड ज्यादा सेल नहीं ले रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता कि ये जो है ये भी सेम ब्रांड होता और यहाँ पे ये भी सेम ब्रांड होता, ये भी सेम ब्रांड होता, तो एक ही ब्रांड अगर 3 जगह बड़ी बड़ी सेल लोग जा रहा था तो हम कहते हैं यार ये डोमिनेंसी है ब्रांड प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ डोमिनेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया हमें डोमिनेंसी नहीं है। अगर आपने देखना है कि ये यहाँ पे अमेज़न पर ही बैठा हुआ, तो ये आप थोड़ा सा इस तरफ करेंगे तो यहाँ नजर आ जाएगा, यहाँ नजर आया कि सारे FBA सेलर बैठे हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट हमें बहुत बेहतरीन लगी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रेंड्स प्रोडक्ट के कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे इसका ये ग्राफ देख लेंगे। तो हमने क्या किया, ग्राफ देखा, तो यहाँ पे हमें 1 ईयर का ग्राफ पे चला कि बहुत अच्छा ग्राफ है, क्योंकि देखिए ये पूरे साल में सेल देता है। यहाँ पे 20,000 सर्च वॉल्यूम था, यहाँ पे 20,000 सर्च वॉल्यूम था, एक वक्त में यहाँ पे ड्रॉप करता है, लेकिन ये होगा कोई ऐसा मंथ होगा, लेकिन हमें इतनी परेशानी नहीं होती है, इतना वो ड्रॉप करता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक कीवर्ड है ये। अच्छा, यहाँ पे हम ऑल टाइम देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि बढ़ ही रहा है, प्रोडक्ट डाउन नहीं जा रही, अप पे जा रही है, मतलब अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है ये, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब हमारा जो काम है इसके ऊपर हमने क्या करना है कि हमने सेम कीवर्ड जो हैं वो पिक करने हैं। मैं आपको वो पिक करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे पिक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले बताया कि इररिलेवेंट कीवर्ड है काट दें। अच्छा, अब ये देखिए ये इररिलेवेंट है, ये काट दिया, यहाँ पे कप ये इररिलेवेंट है, काट दिया, यहाँ प्लास्टिक बाउल ये भी इररिलेवेंट है। मैं सारे आपको कर दिखा देता हूँ। अच्छा, ये याद रखें कि आपने जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कीवर्ड में कंफ्यूज्ड हैं, जैसे मैं तो काट रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है प्रोडक्ट है, ये यार ये वो ना हो, ये कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड रेलेवेंट कीवर्ड ना हो या सुपर रेलेवेंट ना हो, तो आप क्लिक करें, इसको देख लें क्रॉस द पेज जाके, हाँ यार ये तो प्रोडक्ट सही है, आप कहेंगे कि ठीक है ये प्रोडक्ट, तो आप यूज कर लें। लेकिन याद रखें कि देखिए प्लास्टिक कप्स वगैरह दूसरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस तरह का आए, इस तरह की प्रोडक्ट आए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे, इसलिए इसमें हम ये वाला कीवर्ड हम नहीं सुपर एलिमेंट में, हम यहाँ पे सुपर एलिमेंट टॉप 10 सुपर एलिमेंट कीवर्ड्स हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये ऐसे करते करते हमने 10 कीवर्ड ढूंढ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कट करता जा रहा हूँ 10 कीवर्ड आ जाएंगे। हाई टू लो हमने ऐसे सर्च वॉल्यूम किया हुआ है, तो आप ये देख रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल ये 10 आ गए कीवर्ड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 10 आ गए यहाँ पे कीवर्ड। तो आपने देखना है कि कितने सिमेट्री के साथ सर्च वॉल्यूम है ना। तो ये अच्छी बात है कि आपका ऐसे नहीं हो रहा कि अचानक से ड्रॉप कर गया या यहाँ पे जाके 0 होने लग गया या 10, 20, 30, 100 में आ गया, तो इस तरह नहीं करना। आपका ये सर्च वॉल्यूम देखें, अब ये भी देख लिया हमने, बहुत अच्छी बात है। हमने बेसिकली हमने जितना भी देख लिया, ये देखा कि प्रोडक्ट हमें बहुत बेहतरीन लगी है। अब हो सकता है कि भी आपने जब ये प्रोडक्ट देख आपका कभी दिमाग इस तरफ आया ही ना हो, आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल लेमन स्क्वीजर या टायर की किट देख लिया आपने, तो इस तरह की प्रोडक्ट। लेकिन Amazon पे प्रोडक्ट चलती हैं इस तरह की जो डिफरेंट होती है, यूनिक होती हैं, क्योंकि अगर बहुत आम प्रोडक्ट है उस पर तो बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है, तो आपने ये देख लेना। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे पता है कि नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे, नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो है कंपटीशन है, लेकिन वो सिर्फ मेन कीवर्ड पे नहीं है, वो दूसरे कीवर्ड पे भी है। बाहर तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है, हमने सारे स्टैट्स देख लिए, बेहतरीन है, हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रोडक्ट लॉन्च करने में आपने लेट कर दी है। ये अगर फॉर एग्जांपल आपने 1-1.5 साल पहले लॉन्च की होती तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट थी, ठीक है ये। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि भी ये कहाँ पे आपको गलती लगेगी। फॉर एग्जांपल आम बंदा तो करेगा तो वो कहेगा बहुत बेहतरीन है, प्रोडक्ट क्राइटेरिया के ऊपर आ रही है, हर एक चीज ओके हो रही है, लेकिन आप लोगों की गलती ये होगी कि आप बाकी कीवर्ड्स को सर्च करके नहीं देखेंगे, बाकी कीवर्ड्स पे सर्च आप वो नहीं देखेंगे कंपटीशन कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट 10 कीवर्ड बताए हैं आपको, वो ढूंढने हैं, वो ढूंढ के आप हर किसी पे जंगल स्काउट करेंगे, देखेंगे कि क्या। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसी कीवर्ड में दिखा देता हूँ कि कंपटीशन कैसे है। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कोई किस कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप नीचे जाते जाएंगे, देखिए यहाँ पे 1000 वाला आ गया, ये 1000 वाला आ गया, 1000 वाला आ गया, ठीक है। लेकिन खूबसूरती इस प्रोडक्ट की ये है कि यहाँ पे हर कोई बना रहा है, मतलब कि रेवेन्यू बना रहा है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती जो एक कीवर्ड से आपको सिर्फ सेल दे, हर कीवर्ड पे कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये प्रोडक्ट
कि बहुत लंबी डिस्कशन है। एक समझ लें कि यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंपटीशन है, लेकिन वो ऐसे समझ लें कि डाइवर्स कीवर्ड्स पे वो कंपटीशन है। लेकिन ये याद रखें कि आपको जो है ना समझ लें 99% ऑफ प्रोडक्ट, अगर 99% ऑफ टाइम आपको इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाएगी तो अच्छी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अब हम एक और प्रोडक्ट पे काम कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट सर्च की, ये आपको नजर आ रहा होगा यार, आप कहेंगे कि यार ये तो कितनी मतलब प्यारी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, डिफरेंट है प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी ने ये प्रोडक्ट नहीं देखी होती। अब ये पहले नंबर पे हमने स्क्रॉल किया, हमने नजर आया कि हाँ यार ये प्राइस रेंज में भी हमारे उस पर जा रही है, और जो है प्रोडक्ट है भी अक्रॉस द पेज, वेरिएशन भी नहीं है, मतलब 70% सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर हम जंगल स्काउट करके देखेंगे कि जंगल स्काउट कैसा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि अच्छा, आप याद रखें कि आपने इसके ऊपर नहीं जाना। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि इस पे चल जाते हैं। आपने अपने हिसाब से मैन्युअली आपने चेक करना है, इस पे नहीं जाना आपने। ठीक है, ये हाई डिमांड हाई कंपटीशन पे से कह रहा है, लेकिन हमने तो 2 वाली लॉन्च भी की जिसमें 2 स्कोर दे रहा होता है, वो भी कामयाब हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने देखना है पहले नंबर पे, आपने देखना है कि इसको इसके रिव्यू रेटिंग देखें, रेटिंग थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी देखें ये यहाँ पे काफी अच्छे वाले भी हैं, मतलब हम अच्छी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अच्छा, आपने फिर देखा कि इसका रेवेन्यू भी अच्छा बन रहा है, मतलब कि ये ऐसे नहीं हो रहा कि अचानक से कम हो रहा हो, नीचे भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, मतलब डिफरेंट जगह बन रहा है। सेल्स भी सही है, यहाँ पे प्राइस भी पैक की वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन प्राइस ठीक है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आपने देखा इसका मतलब हर चीज मुझे यहाँ पे सही नजर आ रही है। डोमिनेंसी देखी, डोमिनेंसी भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और फिर डेली सेल्स ठीक है ना, तो हमने चीजें देख ली। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको हमने जाके इसका यहाँ से कोई एसन पिक किया। आप एसन वैसे पिक भी कर सकते हैं जंगल स्काउट पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एसन आपको कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे एसन पिक किया, और सेम हमने उसी तरह यहाँ पे ला के हम सर्च करेंगे, और यहाँ पे इसका मेन कीवर्ड हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे कीवर्ड डाला, और यहाँ पे कंपैटर्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे हम कंपैटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जितने कंपैटर सेलेक्ट कर सकते हैं हमने सेलेक्ट किए। यहाँ पे कंपैरिजन में आए, यहाँ पे गेट कीवर्ड क्लिक किया, और हम यहाँ पे कीवर्ड चेक करेंगे, और सेम प्रोसेस वही होगा कि हम मेन कीवर्ड निकालेंगे। वैसे तो मेन कीवर्ड ही जो मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आपने हमेशा जरूर देखना है, आपको कोई प्रोडक्ट आइडिया मिले, आपने पहले मेन कीवर्ड देखें, उस मेन कीवर्ड पे पहले जंगल स्काउट करेंगे, क्योंकि मेन कीवर्ड पे सबसे ज्यादा अच्छा कंपटीशन हमें पता चलता है। ठीक है, आप सेकंड थर्ड पे कर लेंगे कोई फायदा नहीं होगा आपको। मेन कीवर्ड पे सर्च करें, आपने बाकियों पे भी करना है, लेकिन आपने पहले मेन कीवर्ड पे करना है, क्योंकि मेन कीवर्ड पे ही ड्रॉप आपको ज्यादा मिले करेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आजे, यहाँ पे हमने फिल्टर लगाए, पहले नंबर पे हमने फिल्टर लगाया ये। अच्छा, ये फिल्टर लगाने का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये होता है कि हमें कीवर्ड्स कम हो जाए, जो कीवर्ड्स हमारे से रेलिवेंट कीवर्ड हैं वो ही आए, ये ना हो कि इतने सारे कीवर्ड हमें देखने पड़ रहे हैं। सॉरी, वो दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम सेम वही करेंगे कि हम सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट करेंगे, हाई टू लो कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हम देखते जाएंगे, हम जो इरेलीवेंट है इसको हम यहाँ से डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, डिलीट करते जाएंगे। आपने आप कन्फ्यूजन हो यहाँ क्लिक करेंगे और वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, आपने इस तरह ही देखते जाना है। ठीक है, अच्छा, ये देखें फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आके ये कीवर्ड है हमारा, हमने देखा कि सर्च वॉल्यूम ठीक है इसका 3000 ठीक है, क्योंकि 10 कीवर्ड मिला के 10,000 से ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, हमने इसका ट्रेंड देखा, तो यहाँ पे हमें पता चला कि यार ये ड्रॉप आ रहा है यहाँ पे, और जिस वक्त हम काम कर रहे हैं इसको हम देख रहे हैं उस वक्त इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हुआ पड़ा है। तो इस बात का क्या मतलब है कि जिस वक्त सर्च वॉल्यूम हम देख रहे हैं ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब है कि इसका इस वक्त इसकी सेल्स अच्छी हुई पड़ी है। और जब हम फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का ये नुकसान होता है कि जब आप उसको देख रहे होते हैं तो उसमें उस वक्त अगर फॉर एग्जांपल उसमें अच्छी है तो उसके स्टैट्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके उस वक्त उन दिनों में सेल्स अच्छी हो रही है। देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ऑल टाइम करके दिखाता हूँ, तो ये देखें आपको नजर आएगा, यहाँ पे ड्रॉप जाता है, फिर यहाँ पे ड्रॉप आता है, यहाँ पे ड्रॉप आता है, यहाँ पे ड्रॉप आता है। इस वक्त जब हम देख रहे हैं, जिस टाइम पे हम देख रहे हैं, इस वक्त इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम जो भी हम इस पे टूल्स रन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार ये तो बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत कम कंपटीशन है, तो आपको लगेगा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें फर्क यहाँ आ जाता है। तो ये याद रखें कि जब भी आपने किसी प्रोडक्ट पे काम करना है तो उसका आपने हर तरह से आपने उसको
क्योंकि मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल बता दिया था कि भी हर क्राइटेरिया की वजह क्या होती है, ठीक है। तो ये वजह है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चारों वीडियो समझ आई होंगी प्रोडक्ट हंटिंग की, पहले से लेके एंड तक। इस वाली प्रोडक्ट इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि हमने क्या स्टेप्स लेके चलने हैं। स्टेप्स यही हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बेसिकली ये प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट मार्जिन है और ये प्रोडक्शन टाइम है, ये मैं अगली वीडियो में बताता हूँ आपको, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। प्रोडक्शन टाइम तो आपको सिंपल पता चल जाएगा अपने जो उससे बात करने से, अपने सप्लायर से बात करने से। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये मैं आपको साइंस समझाता हूँ इसकी अगली वीडियो में, ठीक है। लेकिन इस वाली वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दिया करें। मेरे इंस्टाग्राम जुनैद गिल 180 पे आप मुझे कोई मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ भी हो, अगर ये स्लाइड चाहिए हो, कुछ चीज़ चाहिए हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।